जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है, दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और मैंने आपको ऊपर ही बताया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, दूसरा बना है लद्दाख। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है 9। भारत में प्रेजेंट में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये चीज आपको मैं समझा देता हूं। पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर राज्य था, उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया क्योंकि वहां से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया, इसलिए 29 में से एक राज्य कम हो गया। इसलिए आज की डेट में हमारे देश में 28 राज्य हो गए हैं और ये जो राज्य कम हुआ उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया इसको, यानी कि 7 + 2 कितने हो गए? 9। यानी कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है, लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। पहले जो था कच्छ जिला सबसे बड़ा था, लेकिन अब जो है लेह जिला जो है सबसे बड़ा जिला बन गया है भारत का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से काफी ज्यादा चांसेस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? मैंने आपको ऊपरी बताया, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर जो था उसको राज्य से का दर्जा खत्म कर दिया गया उसका, इसलिए एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हैं आज की डेट में। यानी ऑप्शन बी जो है 28 राज्य हैं वर्तमान में हमारे देश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब 2 भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं ऑफिशियली। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड, 2 उपराज्यपाल भी बने हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के अलग उपराज्यपाल बने हैं और जो लद्दाख है उसके अलग उपराज्यपाल बने हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए इसी वीडियो में। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है राधा कृष्ण माथुर। जो राधा कृष्ण माथुर है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बन गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है लद्दाख, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, यानी कि जो लद्दाख के पास एरिया है सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 2 राज्यों के साथ। जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वो है लद्दाख। ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है उपयुक्त दोनों, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है और पंजाब जो है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वो है लद्दाख। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है दिल्ली। दिल्ली जो है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने आपको ऊपर बताया लद्दाख है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? दिल्ली है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी जो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ये भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य को किन दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है उपयुक्त दोनों, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो राज्य था अनुच्छेद 370 को यहाँ से खत्म किया गया, जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को राज्य का वो खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक राज्य के साथ लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है हिमाचल प्रदेश। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो सीमा है एक राज्य के साथ लगती है, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है 3 देशों के साथ लगती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, और ये 3 देश मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है? फ्रेंड्स, इस विधानसभा का मतलब ये है कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है या बोलो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म कर दिया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस विधेयक के द्वारा बनाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन बिल है इसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया इस विधेयक का इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में 35A कब लगा था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है 14 मई 1954। 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर में 35A को लागू किया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जब जम्मू कश्मीर में 35A लागू हुआ था 14 मई 1954 को, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है भाग 21। जो भाग 21 है इस भाग में, ये भाग जो है संविधान का, इसमें अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है 6 वर्ष का था। पूरे भारत में 5 वर्ष का होता था विधानसभा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था जिससे कि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इस वजह से जो विधानसभा का कार्यकाल था जम्मू कश्मीर में वो 6 वर्ष का होता था।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी जो है दिल्ली। जो दिल्ली है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने जिले हो गए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है 22 जिले हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है 2 जिले हो गए हैं लद्दाख में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और उसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, जो टेस्ट ले रहा हूँ ना, उससे आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है कच्छ। जो कच्छ है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला बन गया है। पहले फ्रेंड्स कच्छ नंबर 1 पे था, लेकिन अब लेते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है माहे। जो माहे है ये भारत का सबसे छोटा जिला है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद आपके लिए रिवीजन है। संसद के लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है 370 वोट पड़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 35 क्वेश्चन करवाए, अब मैं आपको 35 क्वेश्चन रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन से आपको क्या होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था कि जो लद्दाख है उसके कितने पड़ोसी देश हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्वेश्चन उसका आंसर बताया नहीं है, तो अब ध्यान रखना, एक है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है चाइना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब हम रिवीजन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? आंसर है 2। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है 9। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? आंसर है लेह। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आंसर है 28। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब 2 भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? आंसर है 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? आंसर है 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है राधा कृष्ण माथुर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बन गया है? आंसर है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? आंसर है 2। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? आंसर है 1। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? आंसर है लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आंसर है लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? आंसर है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? आंसर है लक्षद्वीप। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर है लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक राज्य के साथ लगती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? कितनी देशों के साथ लगती है? आंसर है 3। मैंने आपको ऊपर बता दिया, पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है? आंसर है 3। वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? आंसर है दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म कर दिया गया? आंसर है 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस विधेयक के द्वारा बनाया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? आंसर है 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? आंसर है 17 अक्टूबर 1949। जम्मू कश्मीर में 35A कब लगा था? आंसर है 14 मई 1954। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है? आंसर है भाग 21। अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना था? आंसर है 6 वर्ष। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है दिल्ली। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने जिले हो गए हैं? आंसर है 22।
वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? आंसर है 2। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? आंसर है कच्छ। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर है माहे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, इसके बाद आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट है। संसद के लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े? आंसर है 370। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 35 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 35 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैंने आपके लिए 35 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट है। सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। पहले मैंने आपको पढ़ाया है, फिर रिवीजन करवा रहा हूँ, अब मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स बाय रवि स्टडी IQ GK को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का मैथ पढ़ाया जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो टेस्ट रखा है बिल्कुल अलग तरीके का है। आपको क्या करना है, जो सही जवाब है कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही मुझे आपने कमेंट करके बताना है। बस आपने अपने दिमाग में सोचना है कि सही जवाब क्या होगा, और वीडियो के एंड में सिर्फ आपने ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है 36 में से। ठीक है, अगर 36 क्वेश्चन है ये, 36 में से आपका स्कोर 36 रहा है या 35 रहा है, ये आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब 2 भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है, कमेंट करके आपने अपना स्कोर जरूर बताना है। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक राज्य के साथ लगती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस विधेयक के द्वारा बनाया गया है? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में 35 ए कब लगा था?
संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और कमेंट करके आपने स्कोर जरूर बताना है और वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना है। अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना था? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने जिले हो गए हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बना है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? संसद की लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 35 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, फिर रिवीजन करवाया है, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। आपका जो स्कोर रहा है फ्रेंड्स आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। ठीक है, आप मेरे मैथ्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैथ्स बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, मैथ्स बाय रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।